नमस्कार, लोक गाथा में आपका स्वागत है। आज जो इस वीडियो का विषय है, मेरे अनुमान से बहुत कम लोगों को यह बात पता होगी। इस वीडियो का विषय है भगवान नारायण ने हिरण्यकशिपु के संहार के लिए नरसिंह रूप ही क्यों चुना, नरसिंह रूप में भी एक सिंह का ही मुख क्यों चुना। तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं। हम सभी जानते हैं कि दशावतार में चौथा रूप भगवान ने नरसिंह का चुना। पहला था मत्स्य, दूसरा था कत्स्य, तीसरा था वराह और चौथा था नरसिंह। पर आपको पता है नरसिंह रूप में भी सिंह का ही मुख क्यों? कुछ दिन पूर्व मुझे भी यह बात पता नहीं थी, पर जब मैंने आचार्य वेलुकुडी जी की भागवतम की कथा का श्रवण किया, उसमें मुझे बात पता चली। मुझे बात बहुत अच्छी लगी। सोचा क्यों न अपने दर्शकों के साथ यह बात बांटूं। अब हम सभी को तो हिरण्यकशिपु और प्रहलाद की कथा पता है। उस सभा में क्या हो रहा था? उस सभा में हिरण्यकशिपु प्रहलाद से कह रहा था, रे प्रहलाद, कहाँ है तेरा भगवान? तब प्रहलाद उत्तर में कहता है, मेरे नारायण तो सर्वस्व है। इसके ऊपर हिरण्यकशिपु कुछ और कुपित हो उठता है। वो पूछता है, अगर तेरे नारायण सर्वस्व है तो क्या वे इस स्तंभ में भी है? तब प्रहलाद कहता है, मेरे नारायण इस स्तंभ में भी है और सर्वस्व है, वे तो परिपूर्ण है, सर्वव्यापी है। तब हिरण्यकशिपु और कुपित हो उठता है। वो अपने हाथ में गदा लिए उस प्रहलाद को कहता है, अगर इस स्तंभ में मुझे तेरे नारायण प्रकट होते हुए नहीं दिखे तो जैसे एक सिंह हाथी के ऊपर प्रहार कर उसे फाड़ के उसका खून पी जाता है, वैसे ही प्रहलाद मैं तेरा खून पी जाऊंगा और वह हाथी तू रहेगा और सिंह मैं रहूंगा। इसके ऊपर वैष्णवाचार्य आचार्य वेदांत देशिका जी कहते हैं कि जब यह वार्तालाप हिरण्यकशिपु और प्रहलाद के बीच में हो रही थी, हिरण्यकशिपु प्रहलाद को सिंह के रूप से भयभीत कर रहा था, तब भगवान नारायण उस स्तंभ के अंदर खड़े रहकर यह वार्तालाप सुन रहे थे। भगवान नारायण सोचते हैं, अच्छा हिरण्यकशिपु, मेरे भक्त को तू सिंह के रूप से डराएगा, क्यों ना मैं इसी रूप में तेरा संहार करता हूँ। अब हमें पता ही है आगे क्या होता है। आगे हिरण्यकशिपु गदा अपने हाथ में लिए उस स्तंभ को तोड़ता है और उस स्तंभ से हमें पता है भगवान नारायण नरसिंह के रूप में, सिंह का रूप में प्रकट होते हैं। इसी प्रसंग का हमें श्रीमद् भागवतम में एक बहुत सुंदर श्लोक देखने मिलता है। वह श्लोक कुछ इस प्रकार है, सत्यम विधातु निजभृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेश वखिलेषु चात्मनः अदृश्य तात्यद्भूत रूपम उद्वहन स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। अर्थात अपने भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए भगवान ने एक बहुत ही अद्भुत रूप का चयन किया। वह रूप ऐसा था कि वह न पूर्ण मृग था न वह पूर्ण मनुष्य का था। क्या आपको यह बात पता थी कि भगवान ने क्यों एक सिंह के ही रूप का चयन किया? नहीं पता थी ना। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, हमारे संतों की वाणी में एक बहुत प्रभाव होता है कि जो बातें हमें नहीं पता होती है, उन बातों का एक बहुत ही गूढ़ अर्थ हमारे सामने वे प्रकट करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करना न भूलें, क्योंकि अच्छी बातें बांटी जाती है। धन्यवाद।